गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 2। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड। लाइबिलिटीज 2001 2002, एसेट्स आपको गिवन है, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू 10,000 हैज़ बीन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें हमें दिख ही रहा होगा आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग का तो ऐसा सच कोई सीन अभी नहीं है, इन दो से मेनली आपका बनाया जाएगा। देन देखिए ये सॉल्यूशन, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसे आपको मेंशन करना है कौन से ईयर का है। क्लोजिंग बैलेंस एज पर P&L अकाउंट, इसको हम डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 50,000, नाउ वी हैव 90,000। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 90,000 माइनस 50,000, दैट इज, यहाँ पे आप अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। 40,000 इज प्रॉफिट दैट इज मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम, राइट। देखते हैं नॉन कैश आइटम क्या था हमारे पास। वी हैव, अच्छा देखिए यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। गुडविल 115 की थी, अब 90 हो गई, दैट मीन्स गुडविल रिटर्न ऑफ है। अगर ये जब बढ़ रही होती तो फिर ये कहाँ आती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, दैट मीन्स हमने खरीदी है। लेकिन अब ये कम हो रही है, इसका मतलब गुडविल अमोर्टाइज्ड है ना, जिसको हम रिटर्न ऑफ भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ और अमोर्टाइज्ड। ये कितना था, $1,15,000 minus 90, it will come 25,000, ठीक है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। नाउ वी हैव डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसके लिए हम लोग पहले नोट बना लेते हैं एक, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि 10,000 हैज़ बीन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स दैट इज 10,000। ठीक है। नाउ अब हमें दो नोट्स बनाने हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स का इंफॉर्मेशन देख लीजिए आप। नाउ वी विल स्टार्ट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या मैं नोट समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन से डायरेक्टली समझा दूंगी। अगर प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को, इसमें नोट्स बनेंगे आपके, ठीक है। सबसे पहले वी हैव $90,000 ओपनिंग बैलेंस, 150 क्लोजिंग बैलेंस। Right here to balance brought down, that is 90,000, and here we'll write by balance carried down, that is 1,15,000, right। अच्छा, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। क्वेश्चन में इट वाज गिवन कि
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 10,000 हैज़ बीन रिटर्न ऑफ। ठीक है, 10,000 का राइट ऑफ हो चुका है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे बाय PNL दैट इज 10,000। दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू यू। ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, अब देखो टोटलिंग अगर हम करें तो 115 प्लस 10 ये आएगा 1,25,000 और यहाँ भी सेम आएगा 1,25,000। तो 125 में से 19 गए, इसका मतलब ये है आपका बैलेंसिंग फिगर टू 15% डिबेंचर्स, यानी कंपनी ने जो नए डिबेंचर्स इशू करे हैं वो डिस्काउंट पे किए होंगे। डिस्काउंट कितना आएगा आपका 35,000 का। ओके, नाउ वी हैव 15% डिबेंचर, ओपनिंग इज 5 लाख, क्लोजिंग इज 7,50,000। तो ये बनाते हैं, यहाँ बनाएंगे हम 15% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर्स आर लाइबिलिटीज, याद होगा, एंड लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट वाज 5 लाख। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा, टू बैलेंस कैरेड डाउन इट वाज 7,50,000। ठीक है, अब हमारे को एक इन्फॉर्मेशन आपको याद होगी, यहाँ पे 15% डिबेंचर्स, ये 35,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको हम यहाँ मेंशन करेंगे कि हमने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना दिया है 35,000 का। ठीक है, अब बड़ी साइड कौन सी हमारी, ये वाली 7,50,000 एंड 7,50,000। जितने से शॉर्ट है जो डिफरेंस आएगा, यानी कि ये क्या होंगे जो हमने इशू किए हैं। 750 में से 530 जाएगा आपका, तो आएगा 2,15,000, यानी हमने ड्यूरिंग द ईयर 2,15,000 के शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे दो नोट्स। ठीक, जिसमें ये हमने डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर बनाया, जिसमें हमें पता लगा हमने 10,000 का राइट ऑफ किया है और 35,000 न्यू वाले डिबेंचर्स पे हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। और यहाँ से हमें पता लगा नेट प्रोसीड्स कितनी है, 2,15,000 की। ठीक है, अब देखते हैं वापस क्वेश्चन पे आते हैं। होप आपको नोट्स यहाँ से समझ आ गए हों। देन वी हैव, देखो इन्होंने बनाया है क्लोजिंग बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90 माइनस 50,000। हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टली लिखिए 40,000। ठीक है, इसमें हमने गुडविल एमोर्टाइज ऐड की और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऐड किया। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट देखिए बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। देयर इज एन अजम्पशन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये लोग क्या कर रहे हैं, 5 लाख के ऊपर 15% कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आएगा आपका 75,000। रीज़न बीइंग दे आर अज्यूमिंग कि हमने ईयर एंड पे लास्ट डे पे डिबेंचर्स इशू किए हैं। जो हम फालतू 2,15,000 के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, है ना, जो एडिशनल आपके 2.5 लाख आए थे फेस वैल्यू के हिसाब से, तो व्हाट इज़ द अजम्पशन, दे आर अज्यूमिंग कि हमने 31st जो आपका ईयर एंड है उस पर हमने इशू करें हैं। तो जब ईयर एंड पे इशू होंगे तो उन पर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं होगा, इसलिए इन्होंने 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट किया है। आपकी चॉइस, अगर आपको टोटल पे निकालना है, निकाल के आप अजम्पशन डाल सकते हो कि वी हैव अज्यूम्ड दैट डिबेंचर्स हैज़ बीन इशूड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, इट्स एंटायरली अप टू यू, लेकिन जो भी फॉलो करोगे आपको वहाँ पे अजम्पशन डालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट डे पे हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, राइट। तो इट इज़ 75,000। अब देखो बच्चों कितना आ गया आपका 75,000। हम इसको अगर यहीं कंटिन्यू करें, है हमारे पास स्पेस, हम तो इधर आ जाएगा इंटरेस्ट पेड दैट वी कैलकुलेटेड
इट इज़ 75,000। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 75 + 25 1 लाख, 1,10,000 150। तो 150 इज़ योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो 1.5 लाख आया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि यहाँ पर है। राइट बच्चों, अब देखो प्रोसीड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग तो है नहीं हमारे पास, फाइनेंसिंग में आएगा हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स। इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था, ठीक है, जिसमें आपको शो हुआ था कि नेट प्रोसीड्स कितना है आपका डिबेंचर्स से, 2,15,000, जो चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नाउ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अब इसके लिए ऊपर एक इन्फॉर्मेशन देखिए आप लोग, आपको पता है हम अकाउंट्स किस पे बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। यहाँ लिखा था इंटरेस्ट अनपेड, है ना, ये इंटरेस्ट अनपेड गिवन है 5,000, यानी ये लास्ट ईयर का है। और इस ईयर का इंटरेस्ट कितना है हमारा, टोटल 75 जो हमने एडअप किया था। तो 75 में से अगर 5,000 पिछले साल का है तो इस साल हमने कितना दिया, 70,000। तो लेस करके कितना आ जाएगा, 215 - 70, दैट इज़ 1,45,000 इज़ योर नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए मैंने एक छोटा क्वेश्चन कराया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आस्क, ओके। नाउ आपका ये सब मैं आपको नोट्स में करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। उसके लिए मैं भी रफ नोट यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है रफ नोट से समझाना है तो मैं अगले उसमें आपको समझा दूँगी। दिस इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखो, समरी ऑफ कैश अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कैश अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये हमारी कैश सेल्स, ये ट्रेड रिसीवेबल से हमें मिला। कैश अकाउंट है बच्चों, जो पैसा आया। कैश अकाउंट इज योर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी पैसा आ रहा है वो इस साइड, जो जा रहा है वो इस साइड, ओके। तो हमारे पास स्टार्टिंग में 1 लाख था, कैश सेल्स हुई 140 की, रिसीवेबल से हमें मिला 175, ट्रेड कमीशन हमारी 50,000, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके वी आर गेटिंग 30,000। अब पेमेंट्स देखते हैं। कैश परचेजेस 120, पेबल्स को दिया हमने 157, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 75,000, इनकम टैक्सेस 30,000, इन्वेस्टमेंट है 25,000 की। आपको समझ आ गया होगा अब तक, ये डायरेक्ट मेथड से आपका क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद देखो, जो हमारी इनकमिंग साइड है, रिसीट वाली साइड है, वहाँ लोन फ्रॉम बैंक हमने लिया है 1 लाख का, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 1000 के मिले हमें। अगेन पेमेंट वाली साइड में रिपेमेंट ऑफ लोन इज 75,000, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 10,000 और कैरेड डाउन बचता है हमारे पास 1,04,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे विद डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले वी हैव कैश सेल्स। तो यहाँ लिखेंगे आप जो भी कैश आपको मिल रहा है फ्रॉम योर, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे, मतलब एक्टिविटीज़ दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स 1,40,000 बिल्कुल आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी आएगा। ट्रेड कमीशन रिसीव्ड दैट इज 50,000, ठीक है। और बाकी का जो है वो अलग हेड में जा रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लोन फ्रॉम बैंक आपका फाइनेंसिंग में आ जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आया। इसके बाद हम इनका क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। 1,40,000 + 175 + 50,000, तो मतलब बिजनेस से हमें कितना मिला, 3,65,000। अब हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट भी पहले किससे रिलेटेड होगी, हमारी बिजनेस वाली एक्टिविटी से रिलेटेड होंगी। तो इसमें हमारा क्या हो गया, कैश परचेजेस, ठीक है, ये भी प्राइमरी बिजनेस से रिलेटेड है। ट्रेड पेबल्स चले गए, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स। जब तक इन्फॉर्मेशन ना हो तो मानेंगे कि डायरेक्ट एक्टिविटीज़ पर हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, राइट। तो अब हम इनको भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। तो पेमेंट वाली साइड का टोटल कितना आया, 120 + 157 + 75 + 30 दैट इज़ 3,82,000, ठीक है बच्चों। यहाँ हमने ये जो एक लाइन खींची हुई है ना, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी टोटलिंग इधर आ गई। अब इसका नीचे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे इसकी टोटलिंग करेंगे और ये क्या चला जाएगा, यहाँ पे बाहर हमारी पेमेंट्स आ जाएंगी। तो 365 में से 382 लेस हो रहा है, इसका मतलब हमें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ गया होगा, राइट। तो ये क्या है, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसको
हम ब्रैकेट्स में दिखाएंगे, दैट मीन्स कि एडिशनल पैसा यहाँ पर लगा है, इनफ्लो नहीं हुआ है, आउटफ्लो हुआ है इस एक्टिविटी में। ओके, तो आज हमने एक क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन था हमारा इनडायरेक्ट मेथड का, दूसरा क्वेश्चन हमने किया डायरेक्ट मेथड का। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत क्लियर होंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के मॉड्यूल से कराए हैं, इंटरमीडिएट कोर्स वाले। आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट या फोटो लेने का ऑप्शन होगा तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आस्क, यू आर फ्री टू रेज योर क्वेरी, राइट। चलो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।